नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य संवाद। मैं हूं प्रकाश मोहन जायसवाल। और कहा जाता है कि शहडोल संभाग यानी कि जब से शहडोल मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है या जिला चिकित्सालय थे, लगातार हृदयघात को लेकर, जो हृदय की बीमारियां हैं उसको लेकर हमेशा से एक मांग रही कि यहाँ पे कुछ बेहतर होना चाहिए। आपको बताने में बेहद खुशी हो रही है कि जब डीन यानी कि मेडिकल कॉलेज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता खुद ही जब उसके इंटरनेशनल विशेषज्ञ हों, तो निश्चित रूप से ये शहर के लिए, पूरे संभाग के लिए एक सौभाग्य का विषय होता है कि निश्चित रूप से जो हृदय रोगी हैं, जो कार्डियो की जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए एक बेहतर अवसर है लोगों के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई देश से विशेषज्ञता प्राप्त, कई शिक्षा दीक्षा प्राप्त, कई जगह सेवाएं दे चुके हैं और अब शहडोल में एज ए टीम आप आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों की ओर से, हमारे चैनल की ओर से आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं और ख़ासतौर से जो चिकित्सक हैं या पूरा संभाग है, कहीं ना कहीं आपको पाकर प्रोत्साहित है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक परिचय हो जाए आपका कि कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई और अब एक चूँकि नया जो मेडिकल कॉलेज है ट्राइबल जोन का, वहाँ आप सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। एक्चुअली एक बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है मेरी। कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं। इतने सीनियर होने के बाद अब एक रियल मौका मिला है मुझे कि अपनी सर्विसेज ग्रास रूट लेवल पे, बेसिक लेवल पे, जो रियल नीडी पीपल है, बड़े बड़े शहरों में तो अपन करते ही रहते हैं, जो अपन ने कई लेवल पे किया है, लेकिन अब एक मौका मिल रहा है एक जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम अवेलेबल है, उसमें अगर अपन सर्विसेज दे पाए तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। और एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही देख रहा हूँ कि मेरे को यहाँ मौका मिल रहा है, तो मैं स्मॉलर प्लेस में नहीं आ रहा हूँ, मेरी जहाँ ज़्यादा यूज़ हो सके ऐसी प्लेस में आ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ ज़रा अच्छी लग रही है। और मेरे एजुकेशन के हिसाब से तो आप बोले तो मैं MBBS MD कार्डियोलॉजी वगैरह सब मैंने बॉम्बे से प्राप्त किया। मध्य प्रदेश में फिर सर्विसेज कर रहा हूँ। बीच में मैंने कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग की थी, जिसको सुपर स्पेशलाइजेशन इंडिया में बोलते हैं, ऐसा सुपर करके शो ऑफ करते हैं। US में जाओ तो उसको सब स्पेशलाइजेशन बोला जाता है, तो ऐसा सब स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी। उसके बाद मैंने ज़ूरिक यानी स्विट्जरलैंड में जाके मैंने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, इंटरनेशनल नहीं है वो, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, जिसमें अपन हार्ट के प्रोसीजर्स करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट डालते हैं, बलून डालते हैं, उसकी मेरी वहाँ की ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद फिर मैंने इस दौरान वहाँ पे बाद में US में भी जाके इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी की रिसर्च की ट्रेनिंग ली है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, वहाँ पे भी कंप्लीट करके आया हूँ। हैविंग डन ऑल दीज प्रोसीजर्स, ऑल दीज यूटिलाइजेशन ऑफ माई आर्ट, अब मेरे को यहाँ सर्विसेज देने का मौका मिल रहा है। तो जितने आपको ऐसा लग रहा है आप एक्साइटेड है, इनफैक्ट मैं तो उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यहाँ मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं अपनी सर्विसेज यहाँ लोगों तक दे सकूँ। और आपने ये मौका दिया है अपन कुछ डिस्कस करने के लिए, इट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम जब हमारा सेकंड एपिसोड होगा तो हम साधन, संसाधन, एकेडमिक तमाम चीज़ों पर बात करेंगे डीन सर से। लेकिन उससे पहले चूँकि जैसा मैंने कहा कि एक विशेषज्ञ हैं और मांग थी, तो हम शुरुआत करते हैं हृदय रोग को लेकर, बीमारियों को लेकर। और ख़ास तौर से जो ट्राइबल दूर दराज के लोग हैं, वो हृदय की बीमारी, हार्ट अटैक को समझते नहीं, सामान्य तरीके से कैसे समझा जाए, सामान्य तरीके से कैसे उसका इलाज किया जाए, कैसे घटना के पूर्व जानकारी हो जाए कि ये हृदय की बीमारियाँ हैं। सर, पहले तो हमें ये बताएं, चूँकि आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी सेवाएं दी हैं, समझा है, जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हृदय के रोगी होते हैं, कितना फ़र्क होता है सर, और कैसे हम उसको वर्गीकृत करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, बट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अपन डायबिटीज़ की बात करें तो अपन लैंग्वेज में बोला जाता है इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा कंट्री के हिसाब से मैक्सिमम केसेस प्रोपोर्शनेटली देखे तो इंडिया में रहते हैं फॉर डायबिटीज। सिमिलरली फॉर हार्ट इट इज़ डिफरेंट, हार्ट भी ज़्यादा केसेस है, लेकिन डिफरेंस इन US और यूरोप और इंडिया में ये है कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट डिसीजेज जो होती है, अभी आप
बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं कि और किस किस तरह की हार्ट डिजीजेज हो सकती है। जैसे किसी को दिल में छेद हो सकता है, किसी की रेट की गति फास्ट हो जाती है, मेरी 70 है, किसी की 150 हो सकती है, एंड सो ऑन। लेकिन मेजॉरिटी आम आदमी ये समझता है अबाउट हार्ट अटैक कि वो हार्ट में अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है। अगर उसके हिसाब से जो मेजॉरिटी केसेस एक आम जनता समझती है, उसके हिसाब से देखें तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड इंडिया। वेस्ट में अक्सर ये बीमारियां थोड़ी लेटर एज में आती है, 5th डिकेड, 6th डिकेड, 7th डिकेड, मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल में। बिल्कुल। इंडिया थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया में क्या है, कुछ अजीब तरह के कोलेस्ट्रॉल्स आते हैं या इस तरह का बनावट है इंडिया की, और प्लस डायबिटीज है। डायबिटीज इटसेल्फ एक हार्ट डिसीज के लिए एक फैक्टर बनता है। तो उस हिसाब से अगर अपन दें तो डायबिटीज ज़्यादा, और प्लस इंडियन को अक्सर हार्ट की बीमारियां थोड़ी ज़्यादा होती है। और बहुत बुरी बात यह है, थोड़ी चिंताजनक है, वो कम एज में आती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक एवरेज आदमी 50 साल का होगा यूएस में, जिसको हार्ट की बीमारी के हिसाब से डॉक्टर के पास आ रहे हैं, इंडिया का आदमी को 40 साल में भी आ सकता है। अपन ने तो 20 साल में भी हार्ट अटैक होते हुए देखा है, वो रेयर है। लेकिन इंडिया में प्रोपोर्शनली एज इज लेसर एंड डिसीज इज मोर सीवियर एंड डिसीज इज मोर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। जैसे अपन डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते जाऊंगा। आपके क्वेश्चन का 2 लाइन का आंसर है, इंडिया में बीमारी जल्दी होती है, इंडिया में बीमारी ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के वास्ते इंडिया में ज़्यादा होने के कारण अगेन हार्ट पे फैक्टर होता है और हार्ट अटैक जल्दी होने के चांसेस होते हैं। सर, जब हम हार्ट की बीमारियों की बात करते हैं तो केवल हार्ट अटैक को ही एक बीमारी माना जाता है। हार्ट से रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इससे संदर्भित हैं? ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आम आदमी क्या हुआ है, इसको शुगर की बीमारी ठीक है, क्या हुआ ठीक है, सब एक चीज बोलते हैं, हाँ एक हाथ का हुआ या पैर का हुआ या दोनों हाथ पैर, एक साइड का हो गया, इतना ही समझता है। हार्ट में भी हर आदमी जो सोचता है तो सिर्फ हार्ट अटैक ही सोचता है। अब हार्ट अटैक क्या अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक आम आदमी को मालूम है, जिसमें दर्द होता है, प्रोसीजर होता है, डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन हार्ट में अलग बीमारियां भी होती है, बहुत बीमारियां है। सिंपल समझे तो आप सभी ने एक बार तो सुना होगा, और ये बच्चे देखो 5 साल का बच्चा है, ये 12 साल का बच्चा है, इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों जा रहा है डॉक्टर? बच्चा ही छोटा, बच्चे को क्या हुआ है हार्ट का? सर इसके दिल में छेद है। बिल्कुल। तो आम आदमी समझता है जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, वैसे ही दिल में छेद भी हो सकता है। ये जनरली एवरेज तो छोटे मोटे लोगों को मालूम रहता है, सबको नहीं मालूम रहता है। वैसे ही हार्ट के अंदर और अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, जैसे रिदम डिस्टर्बेंस, यानी दिल की गति आपकी मेरी 70-80 के आसपास चलती है, अपन दौड़ते हैं, भागते हैं तो 110, 120, 140 हो जाती है, जो जरूरी है, होना है, तभी अपन आगे दौड़ पाएंगे। लेकिन कभी कभी ये रेट 70, 80 और 100, 150 वाला के हिसाब से न होते हुए बैठे बैठे भी 150, 200 हो जाती है, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, और फिर कम हो जाती है। एंड चेंजेस इन द रेट, कभी कभी 50 हो जाएगी, चल जाता है, लेकिन 30 हो जाएगी तो बेहोश होकर गिर जाएगा, 1-2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद फिर रेट 70 हो जाएगा। तो हार्ट में नॉट ओनली हार्ट अटैक है, रेट में भी चेंजेस हो जाते हैं, वो भी अलग तरह की बीमारियां हैं। दिल में छेद होता है और बीमारियां और होती है, लेकिन वो डिस्कस अभी इतना करने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, मेजर ये है। बिल्कुल सर, थोड़ा दिल की बीमारियों को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्राइबल में हर जगह के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो हार्ट में छेद होता है, दिल में छेद होता है, उसका कारण क्या होता है सर? उससे कैसे निजात पाया जा सकता है? गुड क्वेश्चन है। कारण एक्चुअली अक्सर हर चीज का कोई कारण होता है। कोई आदमी जब साइकिल चलाते समय गिर जाता है, पैर फ्रैक्चर होता है, पर बोल सकते हैं ये गिरा था इसलिए फ्रैक्चर हुआ, बिल्कुल, या XYZ एक्सीडेंट हुआ इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ, खून BP बहुत ज्यादा बढ़ा इसलिए ब्रेन की नली फट गई, दिमाग की इसलिए पलकवा हो गया, वो कारण है। लेकिन दिल में जो छेद होता है ना, अक्सर उसका कोई अपन पॉइंट वाइज रेज नहीं कर सकते जनरल आदमी के हिसाब से। मतलब वो बाय बर्थ होता है, बाय कॉन्जेनेट होता है। जैसे किसी की आंखें बुरी हो जाती है और इसने क्या किया होगा इसकी माँ ने कि इसकी आंखें बुरी क्यों हो गई, अपन थोड़ी बता सकते। वैसे हार्ट का है, हार्ट में अक्सर कोई रीजन होता नहीं है कि भाई ये उसने किया, फादर ने या ये मदर ने किया था, ये 9 महीने के दौरान ऐसा किया था इसलिए दिल में छेद हो गया, ऐसा नहीं है। वो किसी को होना है
कोइंसिडेंटली हो जाता है। इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करें तो अपन बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, लेकिन स्पेसिफिक कोई कारण हार्ट के छेद के लिए नहीं होता है। कुछ रेयर बीमारियां होती है जिसमें एक से दूसरे को हो सकती है, एक बच्चे को हो तो दूसरे को, बट वो बहुत रेयर होती है। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से हार्ट अटैक को या हृदय की बीमारियों को लेकर एक बात कहा जाता है कि ये अनुवांशिक होते हैं और ये जेनेटिक होते हैं, आप कितना सहमत हैं? वेरी गुड, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप बड़े अजीब बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। इंडिया में जितने लोग हैं हार्ट अटैक का प्रोपोर्शन ज़्यादा है कंपेयर टू यूएस, मान लिया आपने। अब कोई आदमी यूएस में है, एक ग्रुप मान लो 100 का और इंडिया का 100 है, तो उनका हार्ट अटैक कम है, वो भी मान लिया, अभी वही बोला अपन ने, वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। अगर ये 100 इंडिया के लोग वहाँ जाके सेटल हो गए और अगले 50 साल से वहीं रह रहे हैं और इंडिया वाले यूएस में 100 लोग रह रहे हैं, तो भी उनको अटैक ज्यादा होगा। कम से कम 2 जनरेशंस तक, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी तक अटैक ज्यादा ही होता। आपका क्वेश्चन सही है कि इंडियंस आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक कंपेयर टू द यूएस, इसलिए एक चिंताजनक बात है। अब आप उसको और स्प्लिट करना चाहिए कि इंडिया में सिटी में ज्यादा होता है कि गांव में ज्यादा होता है, मेजर वाले में होते हैं, सोसाइटी वाले में, या ट्राइबल वाले में, या गरीब लोगों में होता है कि रिच वालों में होता है। ऐसा थोड़ा फैक्टर तो है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक कॉमन फैक्टर है कि इंडिया है तो अपन ज्यादा अटैक है, बिल्कुल, चलिए। और एवरेज जो अभी अपन डिस्कस करेंगे बाय चांस, तो ये जरूर निकलेगा कि जो सिटीज में रहते हैं, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है, जिनको शुगर ज़्यादा का चांस है, जिसको वर्क में वरीज ज़्यादा है, जिसका कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा खाने का है, फास्ट फूड जो अपन बोलते हैं, समोसा कचौरी जो खाता है, उनमें ज़्यादातर बढ़ने की संभावना डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो इसलिए चिंताजनक है। ट्राइबल्स में कम होता है, लेकिन अब मैं फिर भी स्ट्रेस करूँगा, ऐसा नहीं कि वो बाहर का खाना नहीं खाते, फल फ्रूट ज़्यादा खाते तो हार्ट अटैक नहीं होगा। अरे हमारा पर्पज़ ही है कि उनमें भी अटैक हो, तो उनमें भी अगर होता है तो हमको उतना ही केयर लेना चाहिए जितना एक एवरेज। बिल्कुल सर, कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि अच्छा खासा खेलते रहते हैं, एक अच्छा हेल्दी व्यक्ति होता है, अपना जो रूटीन होता है विधिवत होता है, दौड़ खेल भाग सारी चीज़ें रहती हैं, बावजूद जब उसके अटैक आता है तो लोगों के सवाल होते हैं कि देखिए कितना सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उसके बाद भी अटैक आ गया, वो क्या रीज़न होता है सर? वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी आजकल ये इनफैक्ट बिल्कुल साल में न्यूज़ में भी आ रहा है कि यंग लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, फिजिकली एक्टिव है, मस्त एक्सरसाइज कर रहे, जिम में भी जा रहे हैं, बिल्कुल, फिर भी हार्ट अटैक आ रहे हैं जी। यही तो डिफरेंस है पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडियन है। नेगेटिव वे में जाइए आप। विद रिस्पेक्ट टू हार्ट, अपन कितना भी मेहनत करें, अपन प्रोपोर्शन कम कर सकते हैं हार्ट का, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। अगर ऐसा मान लो एक बच्चे को अपन ने ले लिया, अगले 20 साल तो रोज 2 घंटे 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा तो तेरे को हार्ट अटैक नहीं होएगा, गारंटी ले लेते, नहीं वो कर सकते अपन। वो जिसकी जेनेटिक प्रोबेबिलिटी इंडियंस में ज़्यादा है, वो इंडिया यहाँ का रहे, शहर का रहे, गांव का रहे, अमेरिका में जब बसा हो तो भी जेनेटिक या बनावटी इंडियन की ऐसी है तो अटैक हो ही जाता है। स्पेसिफिक रीज़न अगर अपन बोलेंगे, फिर भी आप बताइए, कुछ तो कारण बताइए इंडियंस में क्यों है। फाइनली फिर वही फैक्टर आता है कि उनकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल का टाइप होना, उनके माँ पिताजी को होए तो अपने को होने का चांस ज़्यादा है, इट फैमिलीज में ज़्यादा रन होता है, साथ में डायबिटीज़ होता है, साथ में स्ट्रेस होता है। आप देखिए स्ट्रेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, और आज और बाकी दूसरी बीमारियां कंट्रीब्यूट तो कर सकती है, बट दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर अ लॉट। ऑन एन एवरेज वी शुड बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स। इसलिए हम चाहते हैं कि हर आदमी अपने हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखे। बिल्कुल सर, कई बार ऐसा होता है कि शहरों में कहीं ना कहीं ये बीमारियां आम हो गई हैं, लोग इसके प्रति जागरूक हैं, पर हम जब गांव की बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं, तो लोग सामान्य जो दर्द होता है, गैस बना, ये हुआ इसलिए हुआ, तो वो बहुत जल्दी डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी जागरूक नहीं हो पाते हैं। कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, कारण हैं कि उन्हें जागरूक हुआ जा सकता है, किया जा सकता है? अब अपन आपने जो प्रकाश जी जो क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना पर्पज ये टॉक का यही है कि आप हार्ट अटैक का इलाज करने थोड़ी जा सकते हो एज अ पेशेंट, बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर परफेक्ट इलाज करेगा वो तो अपन बोल सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लीज ये सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टुडेज टॉक, आपको वहां तक पहुंचना है डॉक्टर के पास, या कम से कम डॉक्टर ने आपका तक पहुंचना है। एक बार डॉक्टर और पेशेंट का इंटरेक्शन हो गया तो फिर बचने के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ये अगर वहां नहीं पहुंचे
पेशेंट डॉक्टर के पास या डॉक्टर पेशेंट तक नहीं पहुंचे तो प्रॉब्लम है, देन द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर मोर। तब इसका कैसे होगा, कुछ फैक्टर डॉक्टर के पास होती है, कुछ फैक्टर पेशेंट के पास। फॉर एग्जांपल मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे रात को 2 बजे एक पेशेंट ने फ़ोन कर दिया या किसी आदमी ने बोला, डॉक्टर साहब मैं अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है, AC चालू है मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में, और मेरे को थोड़ा छाती में वजन सा लग रहा है, घबराहट हो रही है और ठंडा पसीना आ रहा है। अब मैंने, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे को रात को 2 बजे उठ के नहीं जाना है, मैं बोला अभी आप ठीक है, आप देख लीजिए, एक गिलास दूध पी लीजिए और सो जाइए, कल सुबह आ जाना। दिस इज नॉट करेक्ट ऑन माई पार्ट, मुझे उसको इम्पोर्टेंस देना है। तो पहले मैं डॉक्टर की बात कर दिया कि डॉक्टर ने उस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। वो डॉक्टर कौन, जरूरी नहीं कार्डियोलॉजिस्ट। बिल्कुल सर, मैं वही सवाल कहना चाह रहा था कि कभी कभी क्या होता है, वो विशेषज्ञ नहीं होते हैं, सामान्य डॉक्टर होते हैं, उनको भी किस तरीके से एहतियातन तौर पर। जी, तो ये करेक्ट बोला आपने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो कार्डियोलॉजिस्ट तो पहुंचेगा ही नहीं वो, तो जो लोकल डॉक्टर या उसका जनरल प्रैक्टिशनर है, चाहे वो आयुर्वेदिक का ही क्यों ना हो, कम से कम इतना जागरूक, MBBS हो तो और भी अच्छा है, लेकिन वो भी रात इतना जागरूक रहे, अरे यार तेरे को रात को 2 बजे तकलीफ हो रही है, रुक जा, तो भी मेरे हॉस्पिटल में आ जा या कहीं चल जाएगी, ECG कर लेते। ये तो डॉक्टर की बात हो गई, तो रुपये में 10-20% रोल हो गया। मोर इम्पोर्टेंट पेशेंट का रोल है, वही आज अपन टॉक करना है उस बात में। अब 5-6 बातें मैं बताऊंगा, फिंगर टिप पे बताऊंगा, आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी जी। अक्सर अपना आम आदमी सोचता है, ऐसे पकड़ के बोलता है साहब मेरे सीने में दर्द हो रहा है। अक्सर क्या होता है, दिल तो लेफ्ट साइड में होता है, मान लिया, लेकिन जनरली हार्ट का जो पेन होता है ना, हार्ट से रिलेटेड जो तकलीफ होती है, हार्ट से रिलेटेड सिम्टम होता है, लेफ्ट साइड में अक्सर कम आता है, ज़्यादातर सेंटर में आता है। तो अगर एक पेशेंट है, बोलेगा साहब मेरे को सीने में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, घबराहट हो रहा है, और क्या हो रहा है सर, छाती में वजन लग रहा है, पूछूंगा कहाँ हो रहा है, बोलेगा साहब यहाँ हो रहा है, बराबर दिल की तरफ हो रहा है, डॉक्टर साहब आप देखिए यहाँ पे हो रहा है। तो बोल ठीक है कोई बात, अपन कुछ नहीं बोलेंगे। और एक दूसरा बाजू में बैठा है, आपको क्या हो रहा है, साहब मेरे को भी लग रहा है, मेरे को भी हो जा रहा है, थोड़ा पसीना आ रहा है, लेकिन सर यहाँ पे हो रहा है। द मोमेंट वो अगर हाथ सेंटर पे रखेगा ना, तो अपन को समझना चाहिए डॉक्टर को कि ये हार्ट का चांस ज़्यादा है कंपेयर टू ये। इसका मतलब मैं डॉक्टर को नहीं सिखा रहा हूँ, पेशेंट को आज सिखा रहा हूँ। बिल्कुल। आप एज ए पेशेंट अगर आपको सीने में तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, और आपको यहाँ तकलीफ हो रही है, तो उसको सीरियसली लीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। मेरे हार्ट की तरफ तो दर्द नहीं है, यहाँ हो रहा है, उसको क्या होता है, हो सकता है वो भी एसिडिटी का हो, लेकिन यहाँ होता है तो चांस हार्ट के ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द लेफ्ट। तो वो पेशेंट को क्या बोलना चाहिए, पेशेंट ने ये समझना चाहिए, अरे सर ने एक बार बताया था किसी ने कि सेंटर में हो तो मेरे को ध्यान रखना पे, तुरंत आप जागरूक हो जाइए, तुरंत आप उसके बारे में केयर करने का विचार करो, ऑटो गाड़ी जो भी मिले लेके हॉस्पिटल में जाना चाहिए। 3-4 बातें उसी वक्त ध्यान रखना चाहिए जो मैं बोलना चाहूँगा। एक तो सीने में दर्द हो सकता है, या दर्द ना होते हुए वजन लग सकता है, या वो बोलेगा साहब मुझे ऐसा किसी ने मेरी छाती पे पत्थर रख दिया हो, ऐसी उसकी महसूस होगा। वो रात को 2 बजे बिस्तर पे लेटे लेटे उसको लगे, या इवन चलते चलते ऐसा करेगा और थोड़ा बैठ जाएगा, जब मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरे को थोड़ा वजन बढ़ जाता है, और साथ में थोड़ी सी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में मेरे को तकलीफ हो रही है। अगर वो बोलेगा और फिर बोलेगा सांस में, मैं जाता हूँ, मैं खिड़की तक जाता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ, खिड़की खोल देता हूँ, हवा मेरे पास आने दे, रात का अंधेरा है, लाइट चालू करने की कोशिश करता है, खिड़की खोलता है, उसको लगता है मेरे को सांस मिल जाएगी, खिड़की खोलूंगा, मेरे को अच्छा लगेगा, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आज तक कभी खिड़की नहीं खोली। ऐसे जब मैं ये कम रीज़न बता रहा हूँ, क्यों आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें अगर किसी भी इंसान को हो रही है, आपको या आपके फ्रेंड को या आपके भाई को, आपके फैमिली मेम्बर को, तो भले ही वो कुछ ना बोले, अपन को क्योंकि ये चीज़ मालूम है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उसको सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कॉम्प्लिकेशंस होना है वो डॉक्टर के जाने के पहले हो जाती है, इसलिए उसको अपन आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार डॉक्टर के पास गया, उसके बाद कई तरह के कॉम्प्लिकेशन, सबका इलाज अवेलेबल है हॉस्पिटल में, इवन सिंपल हॉस्पिटल्स में भी है। मान लो हार्ट रुक भी गया तो डॉक्टर पंप करके चालू करवाने का ट्राई तो कर सकता है, लेकिन अगर घर पे हुआ तो कैसे होगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, इफ इट इज एट नाइट, डोंट वेट कि मैं 2 घंटे बाद जाऊंगा। सर, इन परिस्थितियों में जो हम दूर दराज होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते, वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते, फिर भी जो छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, तो किन किन औषधियों का, किन किन दवाओं का उपयोग करके सामान्य तरीके से हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। अब मैं क्या होगा, भले ही मैं एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ, मैंने कभी भी दूसरे डॉक्टर्स को
अदर वे में नहीं लिया है। जी। तो प्राइमरी तो वही मीट करते हैं। एक कंपाउंडर के पास भी तो एक गांव वाला जाता है। बिल्कुल। अगर कंपाउंडर को मालूम है कि एक सर आए थे जिन्होंने, या एक डॉक्टर आए थे जिन्होंने बोला सीने में बीच में दर्द हो रहा है और एसी चल रहा है और पसीना आ रहा है, तो मान के चलो बहुत ज़्यादा चांस है अटैक है, तो उसने सीरियसली लेना चाहिए। अगर वो सीरियसली लेगा उस चीज़ को, तो वो क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा, उसको जाना ही चाहिए, वो डॉक्टर ने लेना ही चाहिए। अब क्यों ये लेना चाहिए, अब मैं बताता हूँ। अब अगर डिस्कस टाइम मिला तो अपन डिस्कस करेंगे। एक दिल होता है ना, अब आप देखिए ये मेरा हाथ है, जो हाथ में खून की नली है, सबको मालूम है। जब तक ये खून की नली चालू है, मेरी उंगलियां चल रही है। जब तक ये खून की नली में दबा दिया, 2-4 मिनट दबाने से कुछ नहीं होता, इधर से खून चला जाता है। लेकिन दोनों नलियां दबा दी मैंने, 2-4 मिनट फिर भी चल जाएगा थोड़ी देर, लेकिन टोटली बंद कर दिया ना तो ये काला पड़ जाएगी उंगली। हर चीज को ब्लड सप्लाई, चाहे मेरा कान हो, किडनी हो, लीवर हो, सबको खून की नली होती है। अब आप समझिए, ओरिजिनल बात कह रहा हूँ। ये दिल होता है, दिल की साइज हर आदमी की उसकी फिस्ट के बराबर होता है। तो वही छोटा बच्चे की फिस्ट इतनी सी रहेगी, बड़े आदमी की ऐसी रहेगी। मेरी ये साइज है, तो मेरा दिल का साइज ये मान के चलिए। अगर इसको मैं, मेरा दिल को मेरे हाथ में पकड़ के लिया, मान लिया, तो मेरे दिल को, हाथ को 2 नलियां है, दिल को भी 2 नलियां होती है, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, वगैरह वगैरह। अगर ये खून की नली में ब्लॉक हो जाता है, रुकावट हो जाती है, गठान बन जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो इतना एरिया ऑफ द हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। यहाँ तो मिल रहा है, ये हार्ट के ब्लड को नहीं, हार्ट है, मैं बस हाथ नहीं, हार्ट की बात कर रहा हूँ। जितने एरिया को ब्लड नहीं मिलेगा उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो वो पोर्शन काला पड़ जाएगा, पेशेंट मरेगा नहीं, लेकिन काला पड़ जाएगा, उसको दर्द होगा। अब आप बताएंगे क्यों अपन डॉक्टर के पास जाना है। अगर अपन किसी टाइम इंटरवल, एक्चुअली हम उसको 90 मिनट का मार्जिन रखते हैं, उस टाइम के दौरान अगर वो डॉक्टर के पास पहुंच गया, चाहे वो छोटा डॉक्टर हो, मिडल हो, हाई लेवल, कुछ भी हो, अगर उसने, डॉक्टर ने बराबर डिटेक्ट किया और मालूम पड़ गया, अपन देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि खून की नली में ब्लॉक है कि नहीं, चौक नहीं, अटका, जैसे नाली में फंस जाता है वैसे ये ब्लड फंसा हुआ है कि नहीं, हम इसी चीज से भी बता सकते हैं, दिल की जांच से। अगर ये ब्लॉक है, अगर मैं 1.5-2 घंटे में इसको खोल दिया, वो भी दवाई से खोलता है, मेडिसिन इंजेक्शन वाली, उससे अगर मैंने खोल दिया तो हार्ट की नली खुल जाएगी, हार्ट बच जाएगा। मेन रीजन ये है कि डॉक्टर के पास आपको राइट टाइम पे पहुंचना है। अगर आप बोलोगे 3 दिन बाद, तब तक तो काला पड़ गया, अब आदमी क्या होगा, जिंदा तो रहेगा अगर थोड़ा सा मसल डैमेज है, लेकिन वो मरते दम तक उसका 30% ऑफ द हार्ट डेड है, 70% पे जिंदा रहेगा। एंड ये नहीं होने देना है, इसलिए टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। जिंदा वाली बात तो अलग है, लेकिन टाइमिंग, अगर अपन ने राइट टाइम पे डॉक्टर के पास गए, उसने वो ईसीजी या जो भी जांच करके पता चल गया इसको ब्लॉक है, दिल की नली में रुकावट है, उसको अगर वो इंजेक्शन लग गया, अलग है, 2000 वाला भी आता है, 6000 वाला आता है, 40,000 वाला आता है, भले ही 2000 वाला ले, अगर वो नली पे टाइम पे, उस टाइम पे अगर इंजेक्शन लग गया ना, वो नली खुल जाएगी, पेशेंट की लाइफ बच जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन उसका पूरा मास बच जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है टाइमिंग का। इसलिए भले वो डॉक्टर बड़ा डॉक्टर, लेकिन अगर महसूस भी किया तो उसने सही जगह भेज देना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए इम्पोर्टेंट बात अपने बिल्कुल बिल्कुल। सर, गैस की बात करें हम, एसिडिटी की बात करें हम, बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, ये कितने उत्तरदायी होते हैं एक हार्ट अटैक की बीमारी लाने के लिए? अब ये तो फैक्टर है, जैसे पहले ही मैंने शुरुआत में ही कहा था, अनफॉर्चुनेट बात कही थी कि अपन इंडियंस लोग को, अपन बोला मतलब मैं भी इंडियन ही हूँ, अपने को ज़्यादा अटैक आते हैं, ज़्यादा प्रोन है अपन, अपने को ज़्यादा होने की चांस होते रहते हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट यू कैन नॉट चेंज नेचर, उसको अपन क्या बदल सकते हैं? थोड़ी बहुत आज से मैं इंडियन है, कल से रशियन बन जाऊँगा, नहीं कर सकता। तो अब आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फैक्ट बी पार्ट ऑफ डिस्कशन था कि पहला ये था कि कैसे अटैक आए तो टाइम पे पहुंचे। बिल्कुल। अब ये पार्ट है कि क्यों आ रहा है ये अटैक, उसको क्या अपन रोक सकते हैं क्या? अरे मेरे भाई को अटैक जो 40 साल का था उसको आया था, मेरी 38 साल है, उसको 3 साल पहले अटैक आया था, मेरा टर्न है तो मेरा आएगा क्या नहीं आएगा? तो उसको मैं क्या करना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ उसके लिए क्या करिए आप। मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल, आप समझ लीजिए मैं क्या बोलता हूँ, टेक्निकल टर्म है लेकिन सिंपल है जी। ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपन चेंज कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं जो अपन चेंज नहीं कर सकते। बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं होता। चेंज कैसे कर सकते और चेंज नहीं कर सकते, एग्जांपल नहीं वाले की बताता हूँ।
मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया तो मेरे को आने के चांस है, अरे उसको मैं क्या कर सकता हूँ? अगर करना था तो पिताजी को अटैक नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। आई कैन नॉट चेंज दैट। सेकेंड पॉइंट, एक आदमी है और एक औरत है, आदमी लोग को ज्यादा आ सकते हैं, औरत को कम आ सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? फीमेल है तो फीमेल ही है, मेल है तो मेल है। अब मैं थोड़ी बोलूँगा मैं फीमेल बन जाऊँ तो मेरा अटैक कम होगा, तो ये सब नॉन मॉडिफाइबल है, वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरे भाई को अटैक है तो मेरे को आने के चांस है, तो इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, खाली अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि वह मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब बी पार्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने अभी सुंदर क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको अपन सावधानी कर सकते तो अटैक नहीं आए, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग, टोबैको। अभी टोबैको इन एनी फॉर्म, अब टोबैको यानी एनी फॉर्म का मतलब आप बीड़ी भी लो, गुटखा भी खाओ, जो भी जैसा करना है, फाइनली वो जो निकोटिन है वही चीज हार्ट अटैक कराती है। तो अगर अपन को मालूम है कि तंबाकू से प्रॉब्लम हो रही है, और अगर वो तंबाकू से अटैक मेरे भाई को हुआ था, उसके अंकल को हुआ था, वो भी तंबाकू खाया इसलिए हुआ, आज मैं उसको रोक सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है, मतलब पेशेंट के हाथ में। इसको बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अभी 2-4 और बता दूंगा तो आप उसको ध्यान समझ जाएंगे। तो एक होता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अल्कोहल ऑल्सो, अगर ज्यादा मात्रा में अगर अल्कोहल लो तो वो भी एक हार्ट अटैक के लिए प्रोन कर सकती है या बढ़ा सकती है हार्ट अटैक। तीसरा होता है शुगर। अगर आपकी शुगर 200-300 ज़्यादा है, तो ज़्यादा शुगर वाले को ज़्यादा अटैक आते हैं, इसलिए उस शुगर को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। भले क्योर नहीं है अपने पास एज ऑफ नाउ, लेकिन कंट्रोल तो है। तो अपन शुगर अगर अपन ने कंट्रोल कर लिया तो उसके अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। सिमिलरली फिजिकल एक्टिविटी है, अपन अक्सर जैसे मेरे जैसे आदमी है, मेरे को फिजिकल एक्टिविटी कम पड़ती है, तो इसलिए हम फिर जब भी जाएंगे तो कोशिश करके लिफ्ट में चल ना जाए, वॉक करके जाए, सेकेंड फ्लोर जाए, पेशेंट को देखे। आप बैंक वाले अक्सर एक्सरसाइज नहीं करते, फार्मर तो करता ही है, गांव वाला तो करता ही है, बिल्कुल। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर बढ़ाइए। तो ये आंसर है आपके लिए। कोलेस्ट्रॉल एक और है, कोलेस्ट्रॉल भी अक्सर इंडियन में, आपसे मैंने बताया नहीं आपको, अगेन कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी बैड फैक्टर फॉर इंडियंस कंपेयर टू द यूएस। उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अपने भी बढ़ता है, लेकिन अपने प्रोपोर्शन ज़्यादा है। तो अपन, लेकिन अब उसको दवाई अवेलेबल है आज मार्केट में, अच्छी से अच्छी दवाई है। एक अच्छी बात बता दो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई से अमेरिकन का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना मुश्किल है, के लिए इंडियन का कोलेस्ट्रॉल बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है। ये रूल है, इन जनरल नोन फैक्ट है। 2 गोली खाओ, 1 गोली का अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, थोड़ा मॉनिटर करके। तो ये 4-5 फैक्टर्स होते हैं जो अपन चेंज कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। एक, स्मोकिंग मत करिए, अपने हाथ में, अपन करो। अल्कोहल अपने हाथ में, फिजिकल एक्टिविटी दौड़ धूप करना अपने हाथ में। आपका वजन ज्यादा, 80 किलो का वजन, अटैक ज्यादा है, उसको 60 कर सकते हो तो अटैक कम होगा, वो अपने हाथ में। अपन सर मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा है, वो तुम्हारा फैक्टर है, लेकिन है कुछ ना कुछ तो अपन दम लगाए तो कर सकते हैं, अगर पूरी जिद पकड़े तो जो फैक्टर्स चेंजेबल है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, उसको जरूर चेंज कर। तुम लेकिन समराइज करूँगा आपके सुंदर क्वेश्चन का, नॉन मॉडिफाइबल जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, थोड़ा अवेयर रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल बोलेगा तो मैं फीमेल हूँ, मेरे को तो कभी अटैक, बिल्कुल जो करना है। बिल्कुल सर, कहा जाता है कि फीमेल्स को ज़्यादा मेल के अनुसार अगर बात करें कंपैरिजन में तो बहुत कम अटैक आते, क्या ऐसा है? हाँ, इसका है आंसर, बराबर क्वेश्चन है आपका। ऑन एन एवरेज ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है राधा। ऑन एन एवरेज फीमेल्स को अक्सर, अगर 10,000 मेल लो, 1000 फीमेल लो, इसमें अगर इतने अटैक आए तो फीमेल में कम आएंगे। लेकिन उसमें एक फैक्टर जो शायद आपको नहीं मालूम है, आज सुन लीजिएगा। फीमेल्स को उनको जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह, जो महावारी से रिलेटेड, वो काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव होते हैं, थोड़ा सा हार्ट अटैक से बचाते हैं। तो उसका रिवर्स कैसे सोचेंगे, जिस वक्त वो महामारी बंद हो जाती है, जिस वक्त वो कोलेस्ट्रॉल का जो चेंज है वो चेंज आना बंद हो जाता है, फिर वो ओरिजिनल आदमी के पार आ जाते हैं। तो आपकी लोकल लैंग्वेज अपन ये बोल सकते हैं, मान लो महामारी 45 साल में बंद हो रही किसी, तो 45 साल तक तो उसको हार्ट अटैक कम होंगे कंपेयर टू द मेल, फीमेल को। लेकिन एक बार महामारी बंद हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक बार एल्डरली एज में या उस एज में आ जाते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं।
फिर भी मैं तो कहूँगा सबको मान के चले, सबको होता तो है। शायद यही वजह, कई बार ऐसा कहा जाता है कि ब्लड डोनेट करें तो जो हार्ट अटैक की बीमारी ये फैक्टर नहीं मान, ब्लड डोनेट बोल रहे हैं? जी जी। नहीं, ये हमारी मेडिकल फील्ड में तो नहीं है हाँ, कि हाँ। ब्लड डोनेट करेंगे तो हार्ट अटैक कम होगा, ये तो हम नहीं मानेंगे। इसको अगर अपन साइंटिफिकली सोचेंगे ना जी, जी। तो हो सकता है, मैं आपको दूसरी रूप में समझा सकता हूँ, लेकिन शायद इससे मीटिंग के लिए वैलिड नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए। आज मेरे खून का हीमोग्लोबिन 12 है, आपका भी 12 है, एक लेडीज का 12 है। हाँ। मान लो एक आदमी का खून ऐसा है उसका 16 है, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड है, बहुत ही अच्छा ब्लड है, बहुत ही परफेक्ट ब्लड है, तो अपन सोचिए ये तो बहुत मस्त है, तो इसको तो अटैक तो कभी भी नहीं, रिवर्स होता है। अगर हीमोग्लोबिन डबल है ना तो शायद अटैक आ सकते हैं। बिल्कुल। तो उस आदमी का भले ही मैं ब्लड कम करा दूंगा, लेकिन आपका और मेरा ब्लड डोनेट करके हार्ट अटैक कम होंगे ऐसा नहीं है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, तमाम कारण हैं, जैसे हमने शुगर की बात की, एसिडिटी की बात की, कोलेस्ट्रॉल की बात की कि इन वजह से हृदयघात की बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर हृदय की बीमारी किसी को है तो उसकी वजह से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं व्यक्ति को? पहले मैं एक पॉइंट कर लूँ उसको। आपने एसिडिटी बोला ना, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। एसिडिटी इज नॉट अ कॉज ऑफ हार्ट अटैक। इनफैक्ट मेरे लिए एसिडिटी बहुत ही टेरिबल टर्म है, बुरा टर्म है। मैं बताऊं क्यों? अगर साल भर में 10 पेशेंट हार्ट अटैक के मैं लूज कर रहा हूँ, या मेरे हाथ से निकल रहे, या किसी भी डॉक्टर के हाथ से, जो बच सकते थे नहीं बच पाए, यू नो, मेजॉरिटी बिकॉज वो एसिडिटी समझ के गए। पेशेंट ने सोचा मेरे को एसिडिटी है, दूध पी लिया, एसिडिटी की दवाई पी ली, राइनिटिडिन खा लिया और सो गया, और सुबह 4 बजे के पहले उसको अटैक करके डेथ हो जाती है। इनफैक्ट रिवर्स है, एसिडिटी होना आम आदमी समझ, ऐसा नहीं कि एसिडिटी बीमारी, वो है एसिडिटी, उसका इलाज भी होता है, लेकिन आम आदमी एसिडिटी को रूटीन लेता है, दवाई खाता है, ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर अपन समझे कि बाबा मेरे पेट में यहाँ जलन हो रही है, वो हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। अगर वही अगर अपन समझे एसिडिटी का वास्ते तकलीफ हो रही है और मुझे डॉक्टर की इतनी जरूरत नहीं है, उसमें जो मिस होते हैं हम लोग पेशेंट, हमें सबसे बड़ा दुख होता है। ट्रस्ट मीजिए, हर फैमिली मेंबर में कहीं ना कहीं ऐसा एपिसोड हो गया होगा, अरे यार उसको रात को तकलीफ हुई थी, उसको समझ में नहीं आया, लगा उनको एसिडिटी, क्या छोड़ दिया, इलाज नहीं किया उन्होंने, गया नहीं डॉक्टर के पास, और फिर हालत बिगड़ गई। बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं इनफैक्ट आपके सेंटेंस को थोड़ा रिवर्स कर दूंगा। अगर कोई आदमी को एसिडिटी है, अगर 12 साल का है तो छोड़ दो, उसको तो समझेगा मैंने कि 18-20 साल का, लेकिन वो 50 साल का आदमी बोलता है एसिडिटी है और सोच रहा है मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा सजेशन एक बार डॉक्टर से तो बात कर लो। वो एसिडिटी बोलेगा साहब एसिडिटी हो रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, लेकिन पसीना भी आ रहा है और वजन लग रहा है और घबराहट हो रही है, तो एसिडिटी मत समझिए, प्लीज एक बार डॉक्टर के पास जाइए। भले डॉक्टर एंड में बोल दे नहीं एसिडिटी, फिर आप शांत हो जाइए, चिंता मत करें। और एक और बताता हूँ, इवन इन दैट केस वो डॉक्टर ने भी केयर लेना चाहिए। अगर उसको भी लगा कि एसिडिटी बोल रहा है और लगता है एसिडिटी है, लेकिन वो 10% डाउट है नहीं आ रही, तो एसिडिटी लग तो रहा है, लेकिन 5% चांस है अटैक का रूप ले सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, उस डॉक्टर ने भी उसको कम से कम 12 घंटे के लिए अस्पताल में रखे, 2-3 ECG साथ में करा लें, 4 घंटे ऑब्जर्व करें, और सब ठीक रहा तो अगले दिन डिस्चार्ज कर दे। अगर मेरा अंकल है, मान लो कलकत्ता से फ़ोन आ रहा है कि साहब ऐसा है, तो मैं क्या बोलूँगा? अगर थोड़ा सा लगा 5% डाउट, एक काम करिए डॉक्टर साहब, उसको घर मत भेजिए, भले वो छोटे डॉक्टर, अपने हॉस्पिटल में रखिए, एक दिन रखिए और फिर अगले दिन भेज देना। तो ये एसिडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्लीज इसके बारे में ध्यान से रखिएगा। सम एसिडिटी सोचने वाला मे बी हार्ट अटैक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तमाम ऐसी चीज़ें जो हार्ट अटैक की वजह से अथवा हृदय की जो बीमारियां, उनकी वजह से और कौन कौन सी बीमारियों का जन्म मिल सकता है? थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया है। एक बार हार्ट अटैक हो गया है, मतलब खून की नली ब्लॉक हो गई जो दिल के अंदर है, 2 नलियां, तो उसके वास्ते कॉम्प्लिकेशंस होती है और जिसके वास्ते डेथ होती है। अब ये बात आपका फैक्टर है। अगर मेरा नली है 70 की रेट चल रही है, हो गया इतना पोर्शन डेड हो गया, खत्म हो गया, मर गया, मरेगा नहीं पेशेंट, उसका पावर कम हो गया, सब जितना पावर था 60% ओरिजिनल पावर था 55 हो गया, क्यों डेथ होगी? लेकिन ये जो काला पोर्शन हुआ है ना, सडनली ये हार्ट की रेट को बढ़ा सकता है, जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, और उसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो जो पोर्शन वापस बता रहा हूँ, तो अगर मान लो दिल की नली थोड़ी सी चोक हो रही है, ये पोर्शन डेड हो गया, इतना पोर्शन डेड हो गया,
ये था, अभी भी जिंदा है, लेकिन जो डेड पोर्शन है ना वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल रहता है। सडनली रेट 110 से 250 कर देगा, उसको वेंटिलेट करके विद इन 30 सेकेंड्स 1 मिनट 1.5 मिनट पेशेंट मर जाता है। उस चीज़ का अगर हुआ तो हमको करंट देना पड़ता है, शॉक देना पड़ता है उसको, मशीन्स का, उसको डिफिब्रिलेशन बोलते हैं। तो वो चीज़ अपन घर पे नहीं कर सकते, रास्ते में नहीं कर सकते, एम्बुलेंस में कर सकते, लेकिन प्रोवाइडेड वहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए अंदर, और वो भी मॉनिटर होना चाहिए जिसमें ECG चलता रहे। तो डिफिब्रिलेटर एम्बुलेंस में ही दे सकता है, एक अगर इवन एक ट्रेंड पर्सन दे सकता है। अमेरिका में तो आम जनता को भी थोड़ी बहुत CPR की ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक तो कॉम्प्लिकेशन हो गया, रेट कम ज़्यादा हो तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। दूसरा एक सुनने लायक है, दिल के अंदर तो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ब्लड की पंपिंग कर रहा है जैसे वाटर पंप होता है। अगर इतना पोर्शन डेथ हो गया और ये फट गया, जैसे मैंने उंगली से बता, फट गया, छेद बन गया, पूरा ब्लड फैल जाएगा छाती में, फिर पेशेंट की डेथ होगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोकार्डियल रप्चर, यानी हार्ट फट जाना, टूट जाना, फिर अपन बड़ा मुश्किल है उसको बचाना। या उसमें से एक आध वाल्व खराब हो सकता है, अंदर वाल्व भी होता है, जैसे आपने पूछा था ना हार्ट में और कौन सी बीमारी थी, दिल में छेद, बचपन वाली, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें वाल्व की भी कई बीमारी होती है। 12 साल के बच्चे के 2 वाल्व खराब है, 20 साल वाले बच्चे के, छोटे वाले बच्चे के वाल्व खराब है, वो तो अलग बीमारी है, रूमेटिक डिजीज है। लेकिन हार्ट अटैक में भी वाल्व खराब हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन ज़्यादा मेडिकल ओरिएंटेड है कि और क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। एक अच्छा कॉम्प्लिकेशन आपके लिए भी बता दूँ, अगर जहाँ पे ये काला बना है या डेथ हुई है, वहाँ पे खून की गठान बन जाएगी। जैसे खून की नली में गठान थी, ये हार्ट के अंदर गठान बनेगी, और वो गठान हार्ट से निकल के ब्रेन में चली जाएगी। तो एक तो बेचारे को हार्ट अटैक हुआ, खून की गठान बनी अंदर, और वो गठान निकल के ब्रेन में चलेगी। अब वो ब्रेन का भी अटैक हो गया, यानी लकवा भी हो गया, हार्ट अटैक भी हो गया, लकवा भी हो गया। तो आपका क्वेश्चन वैलिड था, यही मैं बार बार एम्फेसाइज करूँगा, प्लीज बुरा नहीं माने। हार्ट अटैक के जितने कॉम्प्लिकेशन अपन हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आप घर पे नहीं कर पाओगे, ऑटो में नहीं कर पाओगे। लेट मत होइए, भले ही थोड़ा खर्चा हो जाए, तकलीफ हो जाए, बेहतर है 4 बार में से 3 बार जाके आप घर वापस आइए, चलेगा। लेकिन हो सकता है एक आध बार रियल अटैक था, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होगा हॉस्पिटल में मैनेज होती है। हम अपनी तरफ से यही प्रयास रहता है। एक बार पेशेंट मेरे डोर स्टेप पे आ गया, दरवाजे पे, अब हमारा काम है उसको जितना करना है हम करेंगे। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट, आई एम श्योर वो आप उसके बारे में जानना चाहोगे जब, कि और आगे क्या क्या इलाज हो सकता है। एक तो ये इंजेक्शन है, बाकी जब आप पूछेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा। उसकी भी अगर फैसिलिटी हो जाती तो पेशेंट का और बेहतर इलाज हो जाता है। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या नाम है। लेट मी कंक्लूड आपके क्वेश्चन का, कि कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो वो पेशेंट नहीं मैनेज कर सकता, अटेंडर नहीं मैनेज कर सकता, घर पे नहीं हो सकता है, वो डॉक्टर और इंस्टीट्यूट ही मैनेज कर सकता है। उसको बचाने का चांसेस मैक्सिमम हो जाता है अगर वो टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचा तो। फिर आप मत सोचिए क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, वो तो हो गया, नेचर ने दिया है, उसका डेस्टिनी में था, लेकिन हमारा काम है उसको बचाना, हम करेंगे। सर कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आते हैं, उसके बाद एंजियोग्राफी होती है, उसके बाद एंजियोप्लास्टिक की जाती है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। क्या करना उचित है और उससे क्या हृदय को कुशलता या स्वस्थ हो सकता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस अगेन आप समझ लीजिए, इनफैक्ट आपके लेवल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या बताया, वापस समझिए। दिल है मेरा, 2 नलियाँ, एक इधर है, हाथ में भी 2 रहती है, इसको रेडियल बोलते हैं, इसको अल्नर बोलते हैं। मेरे में भी, आप में भी, सब में है। वैसे ही दिल में 2, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक राइट कोरोनरी। अगर एक नली ब्लॉक है, मैंने दवाई दे दी, अगर मैंने दवाई दे दी मान लो 5000 2000 वाली, वो नली खुल गई, कुछ इलाज नहीं करना, हो गया, मस्त है, पेशेंट घर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको जरूरी है कि वो 90 मिनट के अंदर पहुंचे। अरे अपना गांव ही इतना दूर है तो 90 मिनट तो दूर की बात है, अपन नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर क्या होता है, एक बेहतर एक और इलाज होता है, अगर वो फैसिलिटीज हो तो। वो जो नली में भी अगर मैंने इंजेक्शन वाले 10 मिनट में भी दे दिया, जैसे मैं हूँ, मेरे को अभी बैठे बैठे अटैक आ गया, मैंने ECG दिख रहा है, मेरा इंजेक्शन मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में 10 मिनट में इंजेक्शन बोला, 15 मिनट में लगवा दिया, फिर भी गारंटी नहीं कि 100 के 100 खुलेंगे। 70 खुल सकते हैं, 60 खुल सकते हैं, बिल्कुल 80 खुलेंगे, बस 10-20 तो रहेंगे। लेकिन वो दिखेगा नहीं मेरे को कि नली खुल गई। वो ECG में थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि नली खुल गई है। अगर नहीं हुआ तो फिर अपन क्या करते हैं, एक वायर डालते हैं,
दूसरे मतलब अब तो ये हार्ट नहीं है, हाथ है, ये हार्ट समझ, यहाँ से मैं एक वायर डालूंगा अंदर, दिल के अंदर डालूंगा, दिल की खून की नली है, दिल की खून की नली में दवाई इंजेक्ट करते हैं, तो अपने को दिख जाता है ये दिल है, दिल के अंदर वो नली दिख जाती है, दूसरी नली दिख जाती है और वहाँ दिख जाता है ब्लॉक है। अभी 100% कन्फर्म टेस्ट हो गया कि यस ये नली सही चल रही है, ये सही, ये ब्लॉक है। उसको टेस्ट को एंजियोग्राफी बोलते हैं। जो ब्लॉक दिखाना, अगर वो उसी दिन का अटैक है तो आइडियली एंजियोग्राफी का उसी दिन उसकी नली को ऑन द स्पॉट उसी वक्त खोल देना चाहिए। वो हम वही वायर के बिना काटा पीटी किए, बिना चीरा लगाए हम ऐसा वायर डाल सकते हैं, उसको उसी वायर के द्वारा अनदर वायर डाल के, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा गुब्बारा होता है पतला सा, दबते समय ऐसा पतला रहता है, अंदर डाल के उसको फुला सकते हैं, वो स्क्रीन पे देखते रहते हैं, लाइव करके हम उसको खोल सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन, जैसे ही हम ये हार्ट की नली को खोलेंगे उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी मतलब हार्ट को ब्लॉक को देखना, बिल्कुल, और एंजियोप्लास्टी मतलब बलून डाल के खोलना, फिर वापिस एंजियोग्राफी देखेंगे तो पहले में दिखी थी ये नली खुली है, दूसरी वाली बंद है, दूसरी बार करेंगे 10 मिनट बाद बलून डालने के बाद ये भी खुली है और ये भी खुली है, ये परफेक्ट हो गया काम। ये 100 में 101% कन्फर्म है, 100 में 101 नहीं है, 100 में 100% खुल गया, दिख रहा है आपके सामने। अब वो दोबारा बंद नहीं हो 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 साल बाद, इसलिए एक वायर का एक मेटल जैसा डाल देते हैं, बॉल पेन में जो स्प्रिंग होता है वैसे, उसको हमारी लैंग्वेज में स्टेंट बोलते हैं। तो अपन उस स्टेंट के अंदर डाल देते हैं, उसी दौरान जस्ट वही टाइम पे हो जाता है, आधा घंटे में सब कुछ हो जाता है। स्टेंट डाल देते हैं, पेशेंट पैदल आया था या सीरियस आया था, एक बार प्रोसीजर हो गया 4 घंटे में उठ जाता है और 5वें घंटे में चलने लग जाता है, दूसरे दिन घर चला जाता है। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका, जो टाइमिंग वाली बात है। सर इसमें एक चीज़ और निकल के आती है कि जब हम स्टेंट की बात करते हैं तो कई बार कहा जाता है कि 3 साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद पुनः ब्लॉकेज आ जाते हैं। आंसर मैं देता हूँ, एवरेज आदमी यही सोचेगा यार मेरे 1.5 लाख का, अभी तो आजकल अच्छे से गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई है, खर्चा होता नहीं, लेकिन टाइम ऐसा था लोग के 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च होते थे, तो बेचारा विचार करता था कि बाबा चलेगा कि नहीं, कितने दिन चलेगा, कितने दिन मेरी लाइफ रहेगी। बिल्कुल, तो सुनिएगा, बहुत सिंपल बात है। जब अपन ने स्टेंट डाल दिया, नली खुल गई है, पेशेंट मस्त हो गया। अरे कुछ तो ऐसे टेढ़े लोग भी होते हैं, अरे मेरी नली तो खुल गया, अब तो मैं रोज दारू पीऊंगा, रोज सिगरेट पीऊंगा, रोज बीड़ी पीऊंगा, ऐसे भी लोग निकलते हैं। नली तो खोले, अब मैं कहा कोई बीड़ी बंद कर, अरे नहीं रे बच्चे, अभी तो खोल के दिया है, ये फिर ब्लॉक हो सकता है। जैसे आम नली में वापस ब्लॉक हुआ था इसको पहले, बिल्कुल वैसे ये नली में स्टेंट डालने के बावजूद फिर कोलेस्ट्रॉल बन सकता है। इनफैक्ट अभी तो डबल केयर लेना है आपको, आपने पैसा खर्चा, मतलब अभी नहीं हो रहा है, पहले की बात है, मेहनत करके वो नली को खुलवाई है, डॉक्टर ने एफर्ट लिया है, वहां तक आप पहुंचे हो, अब उसको मेंटेन रखिए। एक बार घर पे झाड़ू लगा दिया तो अगले 10 साल तक वैसा ही रहेगा क्या? कचरा तो आएगा ही ना, फिर रोज झाड़ू मारना पड़ेगा। तो वैसे ही अपने को, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखिए, स्मोकिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा अल्कोहल मत लीजिए, शुगर को नॉर्मल रखिए, ये सब फैक्टर करना ही पड़ेगा। वजन को नॉर्मल रखिए, तब ये उसके अंदर जैसे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल बनता है, इसमें भी बनने का चांस है, लेकिन प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। क्यों होती है कि पेशेंट खुद जागरूक बन जाता है तब तक, अरे बड़ी मुश्किल से मैं बचाऊं, अब दूसरा अटैक मेरे को नहीं चाहिए, इतना ही खाऊंगा, इतना ही पीऊंगा, इतना ही वजन होगा। और इंडिया के लोग वैसे ठीक ठाक होते हैं, एवरेज 80-90% मान जाते हैं, जो थोड़े बहुत समझदार है, नहीं अब मेरा इतना ही रहेगा। इतना अगर केयर लेगा तो चांसेस ऑफ बिकमिंग ब्लॉक्स, चांसेस ऑफ बिकमिंग एनी फर्दर ब्लॉकेजेस बिकम रेड्यूस। लेकिन आपका क्वेश्चन मेडिकली मैं आंसर दे दूं, गारंटी नहीं है कि किसी का ब्लॉक बिल्कुल ही नहीं बने। अगर डेस्टिनी खराब है तो हो सकता है 2 साल बाद दोबारा बन जाए, उसमें भी दुख नहीं है। अरे बन गया तो बन गया, वो तो नेचर है, उसने बना दिया। आपको शरीर में बनावटी ऐसी थी कि ज़्यादा बनते हैं ब्लॉक्स, बन गया तो फिर एक बार एंजियोप्लास्टी करेंगे, फिर एक बार खोलेंगे, एक और स्टेंट डालेंगे, एक और बार, और तीसरी बार भी हुआ फिर करेंगे, फिर वो 4 नली ब्लॉक होता फिर बाईपास करेंगे, आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वो स्टेज क्यों आने देना? इसलिए पेशेंट को इलाज के बाद डिस्चार्ज करते समय 1 घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड करना होगा। अरे तेरा काम होगा, अब तो घर जा, नहीं तब तो रियल ट्रीटमेंट चालू होगा, मेरा नया ब्लॉक नहीं। तो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड था, चांसेस जरूर है, ब्लॉक तो हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ता है, डॉक्टर को केयर लेना पड़ता है। बिल्कुल। अंतिम 2 सवाल सर,
किस तरीके से हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है प्राकृतिक तरीके से, किस तरीके से उसको कुशल रखा जा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सामान्य तरीके से हृदय को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है? कैसे अपन केयर करें अपने हार्ट की, कि मुझे अटैक नहीं आए या हार्ट की बीमारी नहीं हो। एक बात बताओ, एक बार हार्ट का लेवल लग जाता है ना, बड़ा दुख होता है। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। फिर वो चलेगा भी नहीं, बोलेगा अरे मैं दौड़ूंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, क्रिकेट खेलूंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उसका भय में इतना रहता है वो। बिल्कुल। एक बार लेवल बोल दिया किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने, बाबा आपको हार्ट की बीमारी है, आपको ध्यान रखना है, उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, कैरेक्टर ही चेंज, पूरा जीवन तनाव में गुजरता है। और बेचारा हमेशा उस नजर से देखते रहे। तो फिर भी अपन तो चाहते बेस्ट रहे लाइफ, एक ही लाइफ दिए, नेचर ने उसको मैक्सिमम यूज करे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, जो अब हर आदमी अपने अपने लेवल पर करे। मैं हार्ट के हिसाब से बात करूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मेरे हार्ट अटैक से बचना है या सेफ रखना है हार्ट को, तो मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है क्या पहले असेस कर लो। मेरी माँ हार्ट अटैक हुआ था, नहीं है। अच्छा, मेरे पिताजी को नहीं है, मेरे बड़े भाई को नहीं है, मेरे को शुगर है, नहीं है, बीपी है, नहीं है। ओह वेरी नाइस। इन सब चीज़ों को मैं जड़ से नहीं निकाल सकता, चेंज नहीं कर सकता। आई एम हैप्पी। अब अगर है, मान लो भाई को हुआ था, मेरे बड़े भाई को 45 साल में अटैक हुआ था, अभी अच्छे है लेकिन अटैक हुआ था, मान के चलो कि अपना चांस है, होगा नहीं लेकिन है, तो आज से अपन केयर लेना चालू कर। मैं तो रिवर्स बोले, इतने रिस्क फैक्टर अगर हम गिना दूं तो आपको 15 मिल जाएंगे, एक नहीं तो फिट हो ही जाता है। तो बेहतर है अपन नहीं रिस्क फैक्टर तो भी केयर तो लेना ही चाहिए। अब मैं 5-6 चीज़ एन्यूमरेट कर देता हूँ, 2-3 बातें अपन बोल चुके हैं, लेकिन आपको सुनने के हिसाब से अच्छा लगेगा ताकि आप एम्फेसाइज कर सको। अगर डायबिटीज़ है कंट्रोल करो, बीपी है कंट्रोल करो, मदर फादर को हार्ट अटैक अपन कुछ नहीं कर सकते, स्मोकिंग बंद करो, मेरे हाथ में, मतलब पेशेंट के हाथ में। दारू पीना मेरे हाथ में, बहुत ज़्यादा दारू नहीं पीना है, मेरे हाथ में, मैं कंट्रोल करूँगा। वजन बढ़ गया 110 किलो, वो मेरे हाथ में, भला ही मेरे खाने के बाद हो या बचपन से है, लेकिन फाइनली अगर आपने खाना कम खाया, कैलोरीज कम खाया, स्पेंड ज़्यादा किया, ऊर्जा कम खाई और यूज ज़्यादा किया, तो कम होना ही है वेट। ऐसे कैसे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल वाली बात है। तो उसको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन एफर्ट तो लेने पड़ेंगे। एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जो खाने का एनालिसिस करता है, उससे बात करिए कि मैं क्या खाऊं ताकि मेरा पेट भी भरा रहे, लेकिन मेरा कैलोरीज भी कम यूज हो, ताकि मेरा वेट कम हो जाए, वगैरह वगैरह। उसके बारे में एक आधे घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर ले सकते हैं अपन कभी, कि वेट कैसे कम करेंगे। तो वो एक फैक्टर रखिए। अपना स्ट्रेस कम करें। अब स्ट्रेस कम करना बोलना इतना आसान है, अरे चिंता मत, अरे चिंता तो होती है लाइफ में, क्या अपन बंद कर सकते हैं, लेकिन होता है। आई टेल यू हाउ, मेरे ऑफिस में भी कई फैक्टर्स ऐसे आते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सुनने में, लेकिन देयर आर वेज टू हैंडल। रादर देन गेटिंग एंग्री एट द सिचुएशन, थोड़ा 1-2-3 पॉज करो, थोड़ा विचार करो, क्या इसको मैं फाइट ही करना चाहिए, शांति से ले सकता हूँ, कोशिश तो करो। बैंक में आप हर बार काउंट करते हो, अरे 100 रुपया ऊपर नीचे तो तेरे पॉकेट से जाएगा। तो ये तो स्ट्रेस फैक्टर्स को कम करिए। और लाइफ को फिर भी मैं कहूँगा, कोलेस्ट्रॉल को जरूर चेक करता है। मैं आपको कहूँगा, अगर एक माँ पिताजी भाई का अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, तो 15 साल का बच्चा भी है तो भी ये कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। नॉर्मल है तो कोई बात नहीं ना, फिर 5 साल बाद फिर करना। सो कीप योर कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल। फूड हैबिट को कंट्रोल करिए, बाहर का फालतू फूड मत खाइए, ऑयली फूड मत खाइए। एक एवरेज, इनफैक्ट ट्राइबल वर्ड तो मैं को रिवर्स कहूँगा, मुझे वो सोच के ही ऐसा लगता है, और ये तो ऐसी कम्युनिटी है जो बाहर का नहीं खाती है, उस लेवल का फूड खाती है, बेसिक लेवल का। दे आई थिंक देयर फूड कुड बी मच बेटर देन आवर फूड एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। जो मैंने 2-4 बातें बोली, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो बुक्स पढ़िए या इंटरनेट पे पढ़िए, एंड एवरीथिंग इज इजी एंड पीसफुल। बिल्कुल, या खुद को पढ़िए। सर, साइलेंट अटैक, कभी कभी दर्द नहीं होता, लक्षण नहीं समझ में आते हैं, लेकिन हमारा मौत हो चुका होता है। मौत की बात कर रहे हो? बिल्कुल, जब साइलेंट अटैक आते हैं। ऐसा, उसको अटैक इज डिफरेंट एंड मौत इज डिफरेंट। ये लोकल आदमी बात कर रहे हैं, अटैक और हमारे इसमें अटैक होना मतलब डेथ होना नहीं है। हार्ट अटैक इज हार्ट अटैक, हो गया मतलब हार्ट की नली ब्लॉक हो गई, पेशेंट का इतना परसेंट डेथ खत्म हो गया, लेकिन मरीज नहीं मरा है। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट अटैक इज डिफरेंट और डेथ इज डिफरेंट। हार्ट साइलेंट अटैक एक बहुत अच्छी बात बोली, शायद इसलिए मैं सरप्राइज हो गया आप ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकते, मैं बता दूं इसका क्या मतलब है।
अगर मुझे अटैक आज होने वाला है ना, तो मेरे को थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, अरे देखो ईसीजी में अभी आपको आधे घंटे पहले हार्ट अटैक हुआ है, चलो अभी भर्ती हो जाओ, 2 दिन में डिस्चार्ज, इलाज करेगा, चौथे दिन घर। लेकिन कुछ अटैक ऐसे होते हैं जो होते हैं लेकिन मरीज को पता नहीं चलता है। कैसे? स्पेशली डायबिटीज़ है, एक डायबिटीज़ वाला मरीज, उसको 5 साल से डायबिटीज़ है, एक दिन सडनली उसको सुबह 9 बजे ऑफिस जाते जाते थोड़ी सी घबराहट हुई, तकलीफ हुई, वो सीढ़ियों से उतर रहा था, थोड़ी देर वो बैठ गया गाड़ी में, 10 मिनट आराम किया और फिर घर चला गया, ऑफिस चला गया, जहाँ गया और सब ठीक हो गया। 3 महीने बाद जब वो मैं इसका ईसीजी करूँगा तो पता चलेगा इसको 3 महीने पहले का अटैक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में उसको अपन साइलेंट एमआई बोलते हैं, हार्ट अटैक। साइलेंट मतलब अक्सर डायबिटीज़ में सिम्टम्स कम होती है, मतलब जैसे किसी का घाव होगा, दर्द उसको कम होता है, हर चीज़ में कम होता है, इंक्लूडिंग अटैक का दर्द। तब अपन, अरे डॉक्टर साहब नहीं, अरे सपोज अरे पेशेंट आपको क्या हुआ था 3 महीना पहले? कुछ नहीं हुआ था। आप भर्ती हुए थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। इसमें तो है आपका हार्ट अटैक। अरे कैसे हार्ट अटैक? मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से पूछा, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, एक बार हुआ था मेरे को ऑफिस में, तो मेरे को घबराहट हुई थी, तो मैं आधा घंटा ड्रेस रूम में जाके सो लिया था और फिर बाकी का काम कर लिया। एक्चुअली उस दिन उसको अटैक हुआ था, वो ईसीजी में दिख रहा है। उस दिन उसकी नली ब्लॉक हुई थी, लेकिन उसको तकलीफ नहीं, वो ज़्यादा डेंजरस है। इनफैक्ट अगर किसी को मलेरिया हो और बुखार आए, अच्छी बात है कि नहीं है? अरे बुखार आएगा तो इलाज करूँगा ना, बुखार नहीं आया तो वैसे ही प्रॉब्लम होंगे। इसलिए आपका जो वर्ड है साइलेंट अटैक, इट इज़ अटैक वेयर देयर आर नो सिम्टम, दे आर मोर डेंजरस। अपने को ज़्यादा केयर लेना पड़ता है। इसलिए हम डायबिटीज़ वाले को अक्सर बोलते हैं, अगर तेरे को थोड़ी भी तकलीफ हुई तो आप मत डिसाइड करना अटैक है कि नहीं है, एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। सो साइलेंट अटैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो चीज़ अक्सर कई बार हो जाती है। पेशेंट बोलता है मुझे कभी नहीं हुआ था, और ईसीजी में क्लियर दिखता है 6 महीने पहले का अटैक है, 1 साल पहले का अटैक है। तो इस चीज़ अक्सर ये डायबिटीज़ में होता है, और इंडिया में डायबिटीज़ इतने ज़्यादा है, इसीलिए डायबिटीज़ होने के कारण इन बातों का जानकारी डायबिटिक वाले पेशेंट को होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हृदय की बीमारियों को लेकर, हार्ट अटैक को लेकर सामान्य जो एक जागरूकता है, निश्चित रूप से इस स्वास्थ्य संवाद के माध्यम से आपको मिली होगी। सर, एक अंतिम सवाल, चूँकि आप खुद भी विशेषज्ञ हैं और एक ऐसे इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ हैं, ऐसे चिकित्सालय महाविद्यालय के मुखिया हैं, और आप जब विशेषज्ञ होने के नाते क्या आगे का प्लान होगा, किस तरीके से इसके इलाज के लिए अपना एक रोड मैप होगा, किस तरीके से इसको आगे ले जाने की कोशिश होगी? क्वेश्चन आपका वैलिड है। अभी क्योंकि मैं आया ही हूँ यहाँ पे, तो अभी तो मैं बाकी जितना जिससे मेरे हो रहा है अभी पिछले 2 हफ्ते में जितना करने का प्रयास हो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आगे पीछे हमारी भी ये मंशा रहेगी, विश रहेगी कि हम यहाँ पे भी एक थोड़ा सा और हायर सेंटर बनाने की कोशिश करें, कुछ और उपकरण लाने की कोशिश करें। हमने अपना प्रोसीजर चालू कर दिया है थोड़ा सा पेपर वर्क करने का, ताकि अगर अपने को आ जाती है अगर ये मशीनें, तो हम यहाँ पे भी क्यों ना अटेम्प्ट करें। अरे फाइनली अपन इंडिया में, अपन तो एकदम गांव के अंदर जंगल में थोड़ी बैठे हैं, शहर है, इट कैन स्टिल बी डन। आज अपन एक है तो 2 लोग को और ला सकते हैं आगे पीछे अगर ज़रूरत पड़ी तो, एंड वी कैन स्टार्ट दीज फैसिलिटीज़, वी कैन स्टार्ट अदर कार्डियक फैसिलिटी। कोशिश तो हम करेंगे कि ये सब सुविधाएं ये हम प्रोवाइड कर सके, और हो सके तो जितना जल्दी हो सके उतना ट्राई करेंगे। बिल्कुल। हम उन चिकित्सकों से भी कहना चाहेंगे कि जो शहडोल से बाहर जाके इसका इलाज कर रहे हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनके लिए निश्चित रूप से खुशखबरी, वहीं जनता के लिए एक बेहद सुनहरा अवसर है कि डीन साहब, क्योंकि खुद उसके विशेषज्ञ सर, हमसे बातचीत करने के लिए और इतना सारा वक्त देने के लिए और जागरूकता से संबंधित तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।